रहे न ओइजा 2 कदम के दूरी पर तो हमार ससुराल बा, ओइजा तोहार ससुराल बा। काहे राम कुमार सारे भागी गयो बैठो। अरे खा। बस दीदी खाए के मन नहीं के करत। अरे हम तो तोरा साथ ही रह। दीदी के एगो ब्याह में जाए के बा का हम अपन हार दे दी। तुहरा दीदिया के बहना दियाई गयो बैठो बैठो। दुल्हन तो बड़ा सुंदर। थोड़ा ध्यान रखिया होकर। तू चिंता मत कर, बिया हम करौले बानी ना, तो जिम्मेदारी भी हमरे बाटे। अरे बिया करवाई तो ओकरा बदले अपनी के खून चूसब का। ए बड़की माई, हमनी के भिखारी है सो कि खून चूसत है। ए चंदनवा, अरे निकाल तो लाठी। का दीदी तो हर सास ससुर के बाद नैहर बतावल जरूरी रहेगा। इहे बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। ते हमारे बहन में बसेला दीदी तो हमें नेह रहेला। सारा काम रह जाई अधूरा, तोर डिमांड होई पहले पूरा, सबके ऐसी की तैसी। तारा बहिन के दिमाग खराब हो गइल बा का हो। गहना गुड़िया ना नून तेल ना होला कि उधारे ऐसे ही दे दी। तोरा हमरा पे भरोसा नहीं खे का? यदि वो हार गिर गई तो तोरा बनवा के देवे के औकात बा। आज तो जौन हार वाली बना तारू ना, वो सब हमरे देना। तो तू हमार किस्मत बनेले बाड़ू, तू भगवान है का? बहिन हो तो ऐसी, बहिन हो तो ऐसी। ए छुटकी, तोहरा बक्सा में तो ढेर सारा साड़ी होई ना, वही में से एगो साड़ी दे देना, बुआ जी के पहना के विदाई कर देता नहीं। ठीक बा, हम लेके आवता नहीं। छुटकी। हाँ दीदी। यहाँ के आलू उसीन देनी है चोखा बनावे खातिर। अब घर में तेल हला ही नहीं खे, एक काम करा ना, थोड़ा सरसों के तेल दे देना। इला से करता रे, तोहरा धनी मनी भइला के इतना घमंड हो गई। हाँ धनी मनी बानी। बहन जी मिठाई खियाई, बहू के होनहारी बा। छुटकी, ये जब भी खुशखबरी होई ना, तो सबसे पहले हमरा के बताइबू। भाभी, तोहार बहन के फोन आइल बा। फोन काट दी रहुआ। कल पूजा में तू ई साड़ी पहन लिया और दामाद जी के ई पहना दिया। इहो खातिर कपड़ा मंगावे के चाहत रहला ना, एगो दामाद के दियाई और दूसर दामाद के ना दियाई तो कैसन लगी? तो हर गोद भराई बा करे, हर बात पे पट्टीदारी करब जरूरी बा का? नैहर ना भइल, आदर खत्म हो गए। जो जैसे जो झपकते बदल गइल दुनिया, माई बदल गइल, बाबूजी बदल गइली हमारो सहोदर बहिनिया। अब से हमारा माई बाबूजी से कोनो मतलब नहीं है और न बहन से कोनो मतलब बा। माँ जी बहुत दर्द होता। दर्द होता का करिया? घर में तो क्यों नहीं के? चल, आज के बाद से तू हमार बहन ना पढ़ो। अगर हम ना चाहती ना, ती गोर में राहुल के दर्शन ना हो। अरे हमार लइका करिया हा, अनर लागता। हाँ क्यों लंगड़ हा? हमरा दीदी के पास जाएगा बा। दीदी कुछ ना हुई तो दीदी बाड़ी ना। डॉक्टर, हमको माफ कर दो। बहिन हो तो ऐसी, बहिन हो तो ऐसी, बहिन हो। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको ऐसी फिल्मों की अनबॉक्सिंग लाता रहूँगा। तो देखो दोस्तों, यह फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक दृश्यों को दिखाया जाता है। दो परिवारों के बीच क्या
होता है आज के टाइम पर, वही सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। और ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है एंड अपने परिवार से रिलेटेड फिल्म है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस फिल्म की स्टोरी क्या है, आप लोगों को पहले स्टोरी बताते हैं। इस फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी, जो 2026 का न्यू मूवी है। तो आज मैं इसी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस फिल्म में बताया गया है कि फिल्म में दो सगी बहनें होती हैं। बड़ी बहन संजना पांडे की शादी एक मध्यवर्गीय यानी कि कमज़ोर परिवार में हो जाती है, जबकि छोटी बहन सपना चौहान की शादी उसी के मतलब पड़ोस में होती हैं, उन्हीं में पड़ोस में हो जाती है। और दोनों बहनों के बीच रिश्ते में आने वाली गलतफहमियां और पारिवारिक तनाव कहानी का मुख्य केंद्र है। और इस फिल्म में कई ऐसे पारिवारिक दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे कि वो कहाना लेके जाती है तो उसके पास होता नहीं, तो छोटी वाली के यहाँ से मांग लेती है, तो उसकी सास देख लेती है, तो उसकी सास उससे लड़ाई करने लगती है। और फिल्म में दिखाया गया कि छोटी छोटी बातों और ससुराल वालों को हस्तक्षेप मतलब मारपीट के कारण दोनों बहनों के बीच मतलब दूरियां हेर फेर मतलब एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, लड़ाई मतलब बोलचाल बंद हो जाती है। एक गहने को लेकर भी विवाद होता है, कई ऐसी होती हैं आपको पता है घर में, वही सब चीज़ इसमें दिखाया गया है। और गोद भराई रस्म के दौरान भी भेदभाव यानी लड़ाई होती है थोड़ी बहुत। ये तो हर गाँव को आजकल को टाइम है कि हर गाँव में हो जाती है, वह सिस्टम यहाँ पे है के कारण दोनों बहनों में रिश्तों में दरार आ जाती है। मतलब जब बात होती है थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, तो दोनों बहनों में थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हो जाती हैं, तय चक्कर में बोलचाल बंद हो जाते हैं। और फिल्म यह दिखाती है कि कैसे गलतफहमियों के बावजूद ज़रूरत के समय विशेषकर प्रेगनेंसी के दौरान बहनें एक दूसरे का साथ देती हैं और अंत तब उनके बीच एक मनमुटाव दूर हो जाता है। ठीक है, जिसमें प्रमुख कलाकार इस फिल्म में संजय पांडे और सपना चौहान के साथ प्रशांत सिंह, गोपाल चौहान, ललित उपाध्याय और निशा तिवारी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म पारिवारिक मूल्यों और भाई बहन के अटूट बंधन को नए जरिए से पेश करती है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस फिल्म में बताया कि यह फिल्म एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जो कि हमारे और तुम्हारे लोगों को सिखाती है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम देखो भोजपुरी मूवी देखते हैं तो उनसे हमें भोजपुरी क्या किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, साउथ, हिंदी या मतलब जो भी है अपनी बॉलीवुड में आ जाओ, टॉलीवुड में चले जाओ, ऐसे देखो कोई मूवी है नहीं जिससे कुछ सीखने को ना मिले। अब भाई चाहे लोग अच्छा सीखें उससे, चाहे गलत सीखें, ये तो भाई लोगों के ऊपर है। वैसे यार इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार चलो मतलब लड़ाई होती है तो होने दो यार, लेकिन बाद में तो अपने मतलब जुड़ जाओ आपस में। तो यही इस फिल्म में दर्शाया गया है कि अपने आप से भाई आजकल पता क्या चलता है, लोग ये सोचते हैं कि भाई जब तक ये बात नहीं करेगा तब तक मैं नहीं बोलूँगा, या ये नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो यार इस चीज़ को लेकर के लोग यार इनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो यही चीज़ है भाई कि अलग अलग मत रहना चाहिए। इस फिल्म में यही दिखाया गया है। भाई 4 दिन की ज़िंदगी है वैसे भी, तो इसमें भी इधर उधर जियो हटके, तो उसमें भी क्या फ़ायदा। तो कहते हैं कि फिल्म का मुख्य शीर्ष यही है। तो देखते हैं भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, जल्दी जल्दी कर लो, जिससे कि मैं और नई से नई मूवियों का मतलब रिव्यू लाता रहूँ आप लोगों के समक्ष। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लव यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर एवरी वॉच। की फिल्म में दो सगी बहनें होती हैं। बड़ी बहन संजना पांडे की शादी एक मध्यवर्गीय यानी कि कमज़ोर परिवार में हो जाती है, जबकि छोटी बहन सपना चौहान की शादी उसी के मतलब पड़ोस में होती हैं, उन्हीं में पड़ोस में हो जाती है। और दोनों बहनों के बीच रिश्ते में आने वाली गलतफहमियां और पारिवारिक तनाव कहानी का मुख्य केंद्र है। और इस फिल्म में कई ऐसे पारिवारिक दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे कि वो कहाना लेके जाती है तो उसके पास होता नहीं, तो छोटी वाली के यहाँ से मांग लेती है, तो उसकी सास देख लेती है, तो उसकी सास उससे लड़ाई करने लगती है। और फिल्म में दिखाया गया कि छोटी छोटी बातों और ससुराल वालों को हस्तक्षेप मतलब मारपीट के कारण दोनों बहनों के बीच मतलब दूरियां हेर फेर मतलब एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, लड़ाई मतलब बोलचाल बंद हो जाती है।
एक गहने को लेकर भी विवाद होता है, कई ऐसी होती हैं आपको पता है घर में, वही सब चीज़ इसमें दिखाया गया है। और गोद भराई रस्म के दौरान भी भेदभाव यानी लड़ाई होती है थोड़ी बहुत। ये तो हर काऊ को आजकल को टाइम है कि हर काऊ में हो जाती है। वह सिस्टम यहाँ पे है के कारण दोनों बहनों में रिश्तों में दरार आ जाती है। मतलब जब बात होती है थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है तो दोनों बहनों में थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हो जाती हैं, तय चक्कर में बोलचाल बंद हो जाते हैं। और फिल्म यह दिखाती है कि कैसे गलतफहमियों के बावजूद ज़रूरत के समय, विशेषकर प्रेगनेंसी के दौरान, बहनें एक दूसरे का साथ देती हैं और अंत तब उनके बीच एक मनमुटाव दूर हो जाता है। ठीक है, जिसमें प्रमुख कलाकार इस फिल्म में संजय पांडे और सपना चौहान के साथ प्रशांत सिंह, गोपाल चौहान, ललित उपाध्याय और निशा तिवारी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म पारिवारिक मूल्यों और भाई बहन के अटूट बंधन को नए जरिए से पेश करती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस फिल्म में बताया कि यह फिल्म एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जो कि हमारे और तुम्हारे लोगों को सिखाती है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम देखो भोजपुरी मूवी देखते हैं तो उनसे हमें, भोजपुरी क्या किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, साउथ, हिंदी या मतलब जो भी है अपनी बॉलीवुड में आ जाओ, टॉलीवुड में चले जाओ, ऐसे देखो कोई मूवी है नहीं जिससे कुछ सीखने को ना मिले। अब भाई चाहे लोग अच्छा सीखें उससे, चाहे गलत सीखें, ये तो भाई लोगों के ऊपर है। वैसे यार इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार चलो, मतलब लड़ाई होती है तो होने दो यार, लेकिन बाद में तो अपने मतलब जुड़ जाओ आपस में। तो यही इस फिल्म में दर्शाया गया है कि अपने आप से भाई, आजकल पता क्या चलता है, लोग ये सोचते हैं कि भाई जब तक ये बात नहीं करेगा तब तक मैं नहीं बोलूँगा, या ये नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं बोलूँगा। तो यार इस चीज़ को लेकर के लोग यार इनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो यही चीज़ है भाई कि अलग अलग मत रहना चाहिए। इस फिल्म में यही दिखाया गया है। वही 4 दिन की ज़िंदगी है वैसे भी, तो इसमें भी इधर उधर जियो हटके, तो उसमें भी क्या फ़ायदा। तो कहते हैं कि फ़िल्म का मुख्य शीर्ष यही है। तो देखते हैं भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भैया, जल्दी जल्दी कर लो, जिससे कि मैं और नई से नई मूवियों का मतलब रिव्यू लाता रहूँ आप लोगों के समक्ष। तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। लव यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर एवरी वॉच। ये छोटी छोटी बातों और ससुराल वालों को हस्तक्षेप मतलब मारपीट के कारण दोनों बहनों के बीच मतलब दूरियां, हेर फेर, मतलब एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, लड़ाई मतलब बोलचाल बंद हो जाती है। एक गहने को लेकर भी विवाद होता है, कई ऐसी होती हैं आपको पता है घर में, वही सब चीज़ इसमें दिखाया गया है। और गोद भराई रस्म के दौरान भी भेदभाव यानी लड़ाई होती है थोड़ी बहुत। ये तो हर काऊ को आजकल को टाइम है कि हर काऊ में हो जाती है। वह सिस्टम यहाँ पे है के कारण दोनों बहनों में रिश्तों में दरार आ जाती है। मतलब जब बात होती है थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है तो दोनों बहनों में थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हो जाती हैं, तय चक्कर में बोलचाल बंद हो जाते हैं। और फिल्म यह दिखाती है कि कैसे गलतफहमियों के बावजूद ज़रूरत के समय, विशेषकर प्रेगनेंसी के दौरान, बहनें एक दूसरे का साथ देती हैं और अंत तब उनके बीच एक मनमुटाव दूर हो जाता है। ठीक है, जिसमें प्रमुख कलाकार इस फिल्म में संजय पांडे और सपना चौहान के साथ प्रशांत सिंह, गोपाल चौहान, ललित उपाध्याय और निशा तिवारी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म पारिवारिक मूल्यों और भाई बहन के अटूट बंधन को नए जरिए से पेश करती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस फिल्म में बताया कि यह फिल्म एक ऐसी फिल्म बनाई गई है जो कि हमारे और तुम्हारे लोगों को सिखाती है कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम देखो भोजपुरी मूवी देखते हैं तो उनसे हमें, भोजपुरी क्या किसी इंडस्ट्री में चले जाओ, साउथ, हिंदी